वजह हो सकती है। नितिन गडकरी क्या कह रहे हैं हम इस वक्त सुना देते हैं आपको। जल्दी करो मेरे एमसीडी चुनाव के नतीजे लगभग साफ हो गए हैं। हमारे साथ है बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी। नितिन जी, जो नतीजे सामने आए उससे तो ये साफ हो गया कि बीजेपी 2/3 से ज्यादा सीटों से जीती है ये एमसीडी चुनाव, और यूपी में जो हवा थी वो दिल्ली तक आ गई है। अब देखिए, 3 साल जिन नीतियों पर हमारे सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम किया है, गांव, गरीब, मजदूर और किसान को केंद्र बिंदु मानकर जो अंत्योदय के सामाजिक आर्थिक चिंतन के आधार पर हमने नीतियां बनाई है, उसको एक प्रकार से गरीब जनता ने दिया हुआ ये बहुत बड़ा समर्थन है। और इसलिए मेरा विश्वास है कि हमारी पार्टी जो जीत है उसको नम्रतापूर्वक स्वीकारती है, और दिल्ली की जनता की आशा, अपेक्षा और आकांक्षा हमारे चुने हुए लोक प्रतिनिधि निश्चित रूप से पूरी करेंगे, ये मेरा विश्वास है। सर, 2 साल पहले जो बम्पर जीत अरविंद केजरीवाल को मिली थी, आपको लगता है कि शायद वो जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, इसलिए दिल्ली की जनता ने उनको नकार दिया? देखिए, लोकतंत्र में कभी हार होती है, कभी जीत होती है। अगर जीत होती है तो उन्माद निर्माण नहीं होना चाहिए, और हार होती है तो नम्रतापूर्वक बड़े दिल से उसको स्वीकारना चाहिए। इसी लोकतंत्र में उन्हीं नेताओं को लोग मैच्योर लीडर कहते हैं। मुझे लगता है मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जनता के निर्णय को स्वीकारना, इसी में ही आम आदमी का और उनके नेताओं का भला है। सर, अरविंद केजरीवाल हमेशा कहते थे कि रेफरेंडम हो जाए, किसके पक्ष में माहौल है? आपको लगता है कि एमसीडी चुनाव, क्योंकि लोकल बॉडीज के चुनाव होते हैं और ये रेफरेंडम है? मैं भारतीय जनता पार्टी के नीतियों के बारे में कमेंट्स करूंगा, आम आदमी और उनके नेताओं के बारे में कोई भी कमेंट्स करना मुझे उचित नहीं लगता। सर, आम आदमी पार्टी भी यही कह रही है कि ईवीएम में गड़बड़ी है और बीजेपी गड़बड़ी करा रही है, इसलिए जीत रही है। कांग्रेस तो ये बात लेकर राष्ट्रपति तक चली गई है। उनका ये कहना है कि ये मोदी लहर नहीं, ये ईवीएम लहर है। गोपाल राय ने ये कह दिया है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर यही हम कर सकते तो पंजाब में हम चुनाव क्यों हारते हैं? ये टोटली गलत बात है, और इसलिए राजनीति में कभी हार होती है, कभी जीत होती है। उसको बड़े दिल से स्वीकारना ही उसमें सभी पार्टी और नेताओं का हित होता है। सर, केजरीवाल का ये कहना है कि अगर चुनाव वो हार गए हैं तो वो फिर से वहीं से शुरुआत करेंगे जहां से उन्होंने की थी, आंदोलन करेंगे सरकार के खिलाफ, ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर वो मुद्दा बनाएंगे आंदोलन का, और पूरी दिल्ली ही नहीं देश भर में घूमेंगे वो। उन्होंने क्या करना चाहिए, कौन सा आंदोलन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये उनका अधिकार है। मुझे लगता है कि जो करना है वो करे, उसका अधिकार उनका है। मैं उनके कोई अधिकार पर अतिक्रमण नहीं करना चाहता हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि चुनाव के निर्णयों को अगर हार होती है तो उसको स्वीकारना ही उसमें नेताओं का और पार्टी का भला है। सर, अरविंद केजरीवाल ये भी कहते हैं कि जो चुनाव है वो जो है बीजेपी ने पैसे से जीता है, कांग्रेस के लोगों को शामिल करा लिया, बीजेपी आम आदमी पार्टी के लोगों नेताओं को शामिल कराते चले गए, और अब उनको डर है कि इस चुनाव के बाद उनकी सरकार को गिराने की साजिश जो है बीजेपी रचेगी। लोकतंत्र में जब आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई तो जो लोग आए वो कहाँ से आए? वो कांग्रेस से आए, बीजेपी से आए, अन्य पार्टी से आए, समाज से आए। आसमान से तो नहीं टपके। तो लोग तो इधर उधर चलते रहते हैं, जाते रहते हैं। मुझे लगता है कि हार में इस प्रकार की प्रतिक्रिया देने से ज़्यादा आत्मपरीक्षण करना ये आम आदमी पार्टी के लिए ज़्यादा उचित होगा। सर, बीजेपी ने 272 के 72 अपने जो पार्षद है उनकी टिकट काट दी थी। क्या आपको लगता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी थी और जो उनके ऊपर आरोप थे कई पार्षदों पे भ्रष्टाचार के, अगर वो लड़ते तो? सभी भ्रष्टाचारी थे ऐसा कहना तो उचित नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ पे आरोप है। ये तो आपकी पार्टी बात तो निर्णयों के बाद ये सिद्ध होती है कि हमने जो निर्णय किया वो ठीक किया। ये थे नितिन गडकरी। कैमरामैन परवीर विश्वास के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।